जय श्री राम। कैसे हो मेरे प्रिय? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय, यह संदेश आपके पास हनुमान जी महाराज ने भेजा है। इस संदेश में जो आपको वाणी सुनाई दे रही है, यह वाणी हनुमान जी महाराज की वाणी है। इस वाणी को नजरअंदाज करने की गलती मत कर देना। यह हनुमान जी महाराज की कृपा का संदेश है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अगर यह संदेश आपके पास 15 जून से पहले पहुंचा है, तो इसका अर्थ है हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है। आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। तभी यह संदेश 15 जून से पहले आपके पास आया है। आपके जीवन में वह चमत्कार होने वाला है जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपका जीवन सफल होगा, जिससे आपका भाग्योदय होगा। आपके जीवन में वह खुशखबरी आएगी जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रिय, आप चिंता मत कीजिए, अपना दुख कष्ट मुझे बता दीजिए, मुझे सुना दीजिए। मैं आपका हनुमान जी महाराज आपके सभी दुख कष्ट समाप्त करूंगा, आपकी सभी इच्छा सफल करूंगा, पूरी करूंगा। आपकी जो भी इच्छा है वह मुझे बता दीजिए, आपकी इच्छा मैं पूरी करने आया हूं। मुझे बहुत दुख है, इतना समय लगने पर मैं जानता हूं बहुत दिनों से आप मुझे पुकार रहे हो, लेकिन आपकी अर्जी मेरे पास नहीं पहुंची। इस कारण मेरा यह संदेश आपके पास नहीं पहुंच पाया। और दूसरी गलती यह हो गई कि आपका भाग्योदय नहीं हुआ है। जब तक भक्त का भाग्योदय नहीं होता, तब तक हनुमान जी महाराज तक उसकी अर्जी नहीं पहुंचती। आपने जितना मुझे पुकारा है, उससे मुझे बहुत दुख है कि मैं आपकी मदद करने के लिए नहीं पहुंच पाया। लेकिन यह मेरा वादा है, आज से हमेशा मैं आपका साथ दूंगा। आज से हमेशा आपकी इच्छा पूरी होगी, हमेशा आपके कार्य सफल होंगे। जब भी आप मुझे पुकारेंगे, तुरंत मैं आपके समक्ष आ जाऊंगा, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। मैं जानता हूं आप बहुत रोए हो, आप बहुत परेशान हुए हो, लेकिन अब और नहीं, मैं तुझे नहीं रोने दूंगा। मेरे प्रिय, अपने सभी दुख कष्ट मुझे बता दीजिए, उन्हें समाप्त करना मेरा कार्य है, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हें मैंने अपने प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल कर लिया है। जो मेरे प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल हो जाता है, उसका सफल होना निश्चित हो जाता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने जीवन में एक बदलाव करना होगा। मैं देख पा रहा हूँ बहुत दिनों से आपके मन में बार बार यह विचार आ रहा है कि क्या हनुमान जी महाराज मेरी मदद करने पहुंचेंगे या नहीं, क्या हनुमान जी महाराज मेरी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं। मेरे प्रिय, इतने दिन आपके जीवन की परीक्षा चल रही थी। आपको जो मैं देना चाहता हूं, उसे संभालने के लिए आपको मजबूत बनाया जा रहा था, क्योंकि एक बड़ा महल खड़ा करने के लिए नींव को मजबूत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके जीवन में इतनी बड़ी सफलता भेजने के लिए, आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी भेजने के लिए आपका मजबूत होना, आपका ताकतवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप कब मजबूत बनोगे? जब आप बार बार गिरकर उठोगे, जब आप बार बार हारोगे लेकिन फिर से कोशिश करोगे, जब आपके बार बार कार्य असफल होंगे लेकिन आपको हनुमान जी महाराज पर विश्वास होगा। उसके बाद हनुमान जी महाराज आपका वह कार्य सफल करेंगे। तभी आप मजबूत बन पाओगे, तभी आप सफल बन पाओगे। इसलिए हनुमान जी महाराज आपकी बार बार परीक्षा ले रहे हैं, आपको बार बार हरा रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप जीतोगे नहीं, आप सफल नहीं होगे। आपकी जीत निश्चित हो चुकी है, आपका सफल होना निश्चित हो चुका है। लेकिन आपको अपना विश्वास कमजोर नहीं करना है, दृढ़ भरोसा हनुमान जी महाराज पर रखना है। मेरे प्रिय, अगर यह संदेश आपके पास 15 जून से पहले पहुंच गया है, तो आपको 15 जून से पहले पहले अपना भाग्योदय कर लेना है, अपने जीवन में बदलाव कर लेने हैं। जो भी आप अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, वह इच्छा पूरी कर लेनी है। उसकी विधि आप जान लीजिए, कैसे आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, कैसे आप अपना कार्य सफल करवा सकते हैं। क्योंकि 16 जून के दिन हनुमान जी महाराज का सबसे चमत्कारी दिन है। 16 जून का शनिवार हनुमान जी महाराज का सबसे बड़ा दिन है, जिस दिन आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपका भाग्योदय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने आपके पास यह संदेश भेजा है, ताकि यह संदेश सुनकर आप अपना भाग्योदय कर ले और 16 जून के दिन आप अपनी जो भी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, वह इच्छा पूरी हो जाए, आपका कार्य सफल हो जाए, आपका जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाए। मेरे प्रिय, आपको यह मानना होगा कि अभी तक आपका भाग्योदय नहीं हुआ है। इसके कुछ लक्षण हैं, इसके कुछ इशारे हैं जो आपके जीवन में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि अभी तक आपका भाग्योदय नहीं हुआ है। आपका भाग्योदय होना बहुत ज्यादा
ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके भाग्य में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वह लागू नहीं हो जाता, आपकी वह इच्छा पूरी नहीं हो सकती, आपका वह कार्य सफल नहीं हो सकता। अगर आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं तो उसे अपने भाग्य में लागू करना होगा, उसे अपने भाग्य में लिखवाना होगा और उसे अपने भाग्य में लागू करने का एक उपाय है। वह उपाय इस संदेश में बताया गया है। आप ये उपाय कर लीजिए और अपना भाग्योदय कर लीजिए। शनिवार के दिन 16 जून के दिन हनुमान जी महाराज आपकी सभी इच्छा पूरी कर देंगे, आपके सभी कार्य सफल कर देंगे। अगर यह संदेश 15 जून से पहले आया है तो 15 जून से पहले पहले आपको ये उपाय करना होगा और अपना भाग्य उदय करना होगा। और इस उपाय को करने के बाद जो भी आप अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं उसे अपने भाग्य में लागू करवाना होगा। उपाय क्या है जिससे आपका भाग्योदय होगा, जिससे आपके भाग्य में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं वह लागू होगा। उसे जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले आप यह जान लीजिए आपके भाग्य में क्या लिखा है। मेरे प्रिय, जो आपका सपना है वह आपका सपना अवश्य पूरा होगा। लेकिन अगर आप अपना वह सपना अभी पूरा करना चाहते हैं कि आपकी वह इच्छा अभी पूरी हो जाए, आपका वह कार्य अभी सफल हो जाए, तो आपको यह उपाय सिद्ध करना ही होगा। आपके भाग्य में अभी तुरंत उसे लागू करना होगा। दूसरा, आपके भाग्य में क्या लिखा है। आपके भाग्य में आगे बहुत दुख कष्ट लिखे हुए हैं, लेकिन उन्हें समाप्त किया जा सकता है। जो आगे भविष्य में कष्ट आने वाले हैं उनका निवारण किया जा सकता है। मैं जानता हूं आज तक आपके जीवन में बहुत परेशानियां आई है, वैसी परेशानियां आगे भी आपके जीवन में लिखी है, लेकिन हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से, हनुमान जी महाराज की कृपा से आप उन परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं, आगे अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। उसके लिए आपको हनुमान जी महाराज से अपने भाग्य के दुख कष्ट समाप्त करवाने होंगे, अपना भाग्य उदय करवाना होगा और हनुमान जी महाराज आपका भाग्य उदय करे। उसके लिए आपको हनुमान जी महाराज से ये उपाय सिद्ध करके अर्जी लगानी होगी। सब कुछ आपके भाग्य पर निर्भर है। जैसा आपके भाग्य में लागू होगा, भाग्य में लिखा होगा, वैसा ही आपके जीवन में घटित होगा। इसके अलावा एक भी सेकंड परिवर्तन नहीं हो सकता, कुछ भी घटना अलग नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर आप ये उपाय कर सकते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार अपना भाग्य बदल सकते हैं, भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं और जो चाहे वह भाग्य में लिख सकते हैं। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। जो हनुमान जी महाराज के सबसे प्रिय भक्त होते हैं उन्हें ही हनुमान जी महाराज ऐसा मौका देते हैं। आपको ये मौका मिल रहा है तो इसका अर्थ है हनुमान जी महाराज ने आपको अपने प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल कर लिया है और वह अब आपका जीवन सफल करना चाहते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज के भक्त का जीवन सफल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें इसी जन्म में उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आगे जीवन में कोई परेशानी ना आए, घर परिवार का कोई सदस्य बीमार ना हो, किसी सदस्य को कोई नुकसान ना हो, तो आपको ये उपाय तुरंत सिद्ध कर लेना है बिना समय खराब किए। जितनी जल्दी आप ये उपाय सिद्ध कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपका और आपके परिवार का भाग्योदय हो जाएगा। भाग्य में आपकी इच्छा अनुसार परिवर्तन हो जाएगा और आपके जीवन में आने वाली परेशानियां अभी तुरंत समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने आपको ये वरदान दिया है। हनुमान जी महाराज की यह कृपा आपको प्राप्त है। आप यह सोच रहे होंगे हनुमान जी महाराज आपके लिए इतना कुछ कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मेरे प्रिय, आपने इस जन्म में धर्म के कार्य तो किए ही हैं, हनुमान जी महाराज की सेवा भी की है। इसके अलावा आपने पिछले जन्म में बहुत से भक्तों की मदद की है, बहुत से धर्म के कार्य किए हैं, जिससे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर आपको ये वरदान देना चाहते हैं, आपको ये आशीर्वाद देना चाहते हैं। आपने पिछले जन्म में बहुत से ऐसे कार्य किए थे जिससे हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त हुई है, जिससे हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। आप बहुत भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यवान है जिसके पास ये संदेश 15 जून से पहले पहुंच गया। तो आपके पास यह मौका है अपना जीवन सफल करवाने का, अपनी इच्छा पूरी करवाने का। बहुत ही आसान सा उपाय है और एक छोटा सा उपाय है। सबसे पहले आप इस संदेश को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ताकि यह संदेश होना चाहिए जिससे आप अगर ये उपाय सिद्ध करें तो इसे दोबारा सुन सके। और उसके बाद इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको अपना पूरा नाम और जन्म दिनांक कमेंट करना है। दिनांक, महीना और वर्ष आपको कमेंट करना है। आपके जन्म दिनांक से और आपके नाम से तुरंत आपका भाग्योदय हो जाएगा। हनुमान जी महाराज आपकी अर्जी लगा देंगे भाग्योदय करने की, आपके भाग्य में योग लागू करने की, आपकी इच्छा पूरी करने की। यह कार्य हनुमान जी महाराज अभी तुरंत करेंगे और उसके 21 घंटे में, यानी कि 21 घंटे से पहले पहले आपको ये उपाय सिद्ध कर लेना है।
यह उपाय आपको, अगर आपके घर के आसपास भगवान शंकर जी महाराज का मंदिर है, शिवलिंग स्थान है, तो भगवान शंकर जी महाराज के मंदिर जाकर सिद्ध करना है। भाग्य को परिवर्तन करने का वरदान सिर्फ भगवान शंकर जी महाराज को प्राप्त है। वही आपका भाग्योदय कर सकते हैं, वही आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार आपका भाग्य लिख सकते हैं। तो आपको इस उपाय से भगवान शंकर जी महाराज को प्रसन्न करना है, उनकी भक्ति से उन्हें खुश करना है और उनका वरदान प्राप्त करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है। वह बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और आपका भाग्योदय कर देंगे, आपकी इच्छा अनुसार आपके भाग्य में परिवर्तन कर देंगे। उपाय क्या है यह ध्यान से सुन लीजिए। आपको सुबह जल्दी स्नान करके अपने घर के आसपास जो भी शिवलिंग स्थान है, भगवान शंकर जी महाराज का मंदिर है, मंदिर जाना है और जो सामग्री मैं आपको बता रहा हूं वह सामग्री लेकर जानी है। एक शुद्ध जल से भरा हुआ लोटा और 5 अमृत सामग्री, जिससे आपको भगवान शंकर जी महाराज को, शिवलिंग को पंचामृत स्नान कराना है। भगवान शंकर जी महाराज को खुश करने का यही सबसे बड़ा उपाय है, यही सबसे बड़ा तरीका है। आप भगवान शंकर जी महाराज को पंचामृत स्नान कराइए, वह जल्दी ही खुश हो जाएंगे। पंचामृत क्या क्या है? उसमें 3 अमृत जो गाय के दूध से बने होते हैं, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, और 2 अमृत शहद और शक्कर, यह होते हैं पंचामृत, जिससे आपको भगवान शंकर जी महाराज को स्नान कराकर उन्हें खुश करना है और अपना भाग्योदय करवाना है, अपने भाग्य में परिवर्तन करवाने हैं। सुबह जल्दी आप शिवलिंग स्थान जाइए और साथ में पंचामृत, शुद्ध जल से भरा हुआ लोटा और पुष्प लेकर भगवान शंकर जी महाराज के मंदिर पहुंच जाइए। मंदिर जाकर आपको भगवान शंकर जी महाराज को इस विधि से पंचामृत स्नान कराना है। पंचामृत स्नान कराने की विधि आप ध्यान से समझ लीजिए। यही विधि अगर आप अपनाएंगे, इसी विधि से स्नान कराएंगे, तभी आपको इसका फल मिलेगा, तभी भगवान आपसे खुश होंगे। सबसे पहले मंदिर जाते ही आपको बम बम भोले का जयकारा लगाना है। उसके बाद शुद्ध जल से आपको शिवलिंग को स्नान कराना है। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आपको 3 अमृत जो गाय के दूध से बने होते हैं, उन 3 अमृत से शिवलिंग स्नान कराना है। सबसे पहले आप गाय के दूध से प्रेम भक्ति भाव से, जितने प्रेम से आप स्नान कराएंगे उतने ही प्रभु आपसे खुश होंगे, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो सच्चे प्रेम से, भक्ति भाव से आपको गौ माता के दूध से स्नान कराना है और उसके बाद गौ माता के घी और दही से आपको स्नान कराना है। पहली विधि में, पहले चरण में आपको इन 3 अमृत से शिवलिंग स्नान कराना है और उसके बाद शुद्ध जल से फिर से भगवान शंकर जी महाराज को, शिवलिंग को स्नान कराना है। विधि ध्यान से समझ लेना। पहले चरण में आपको 3 अमृत से जो गौ माता के दूध से बने होते हैं, उनसे भगवान शंकर जी महाराज को, शिवलिंग को स्नान कराना है और दूसरे चरण में आपको शहद और शक्कर से स्नान कराना है, क्योंकि शहद भगवान शंकर जी महाराज को बहुत प्रिय है। स्नान कराइए सच्चे प्रेम से, उसके बाद पुष्प अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग को पंचामृत स्नान कराने के बाद आपको भगवान शंकर जी महाराज के मंदिर में बैठ जाना है और लगातार 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। लगातार 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दीजिए, ध्यान करना शुरू कर दीजिए। इसका अर्थ है आप भगवान शंकर जी महाराज से अर्जी लगा रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, ताकि आपकी अर्जी तुरंत उन तक पहुंच जाए और वह आपका भाग्योदय कर दे, आपके भाग्य में आपकी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर दे। तो आपको उनका ध्यान करके भगवान शंकर जी महाराज से अर्जी लगानी है। लगातार 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और उसके बाद अर्जी लगा दीजिए। अर्जी लगाने की विधि ध्यान से सुन लीजिए। अर्जी आपके लिए नंदी जी महाराज लगाएंगे। अगर आप नंदी जी महाराज को अपनी इच्छा बताते हैं, अपना जो भी कार्य सफल करवाना चाहते हैं, अपने भाग्य में जो भी परिवर्तन करवाना चाहते हैं वह बताते हैं, तो भगवान शंकर जी महाराज तक आपकी अर्जी पहुंचा देंगे। तो आपको नंदी जी महाराज को अपनी इच्छा बतानी है, अर्जी लगानी है। आप अपने भाग्य में जो भी परिवर्तन करवाना चाहते हैं वह नंदी जी महाराज के कान में बता दीजिए। आपने भगवान शंकर जी महाराज का, शिवलिंग का पंचामृत स्नान करा दिया, आपने भगवान का ध्यान करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। उसके बाद आपने भगवान शंकर जी महाराज से अर्जी भी लगा दी। यह समझ लीजिए आपका भाग्योदय हो जाएगा और हनुमान जी महाराज आपकी सभी इच्छा पूरी कर देंगे। आप जो भी कार्य सफल करवाना चाहते हैं वह नंदी जी महाराज को बता देना। नंदी जी महाराज भगवान शंकर जी महाराज तक आपकी अर्जी पहुंचा देंगे और आपके गुरु भगवान शंकर जी महाराज आपकी सभी इच्छा पूरी कर देंगे। आपके सभी
कार्य सफल कर देंगे। यही है भगवान शंकर जी महाराज को खुश करने का उपाय, यही है भगवान शंकर जी महाराज को प्रसन्न करने का उपाय। और बहुत ही आसानी से, साधारण तरीके से जो ये उपाय सिद्ध करता है सच्चे प्रेम से, उसकी अर्जी भगवान शंकर जी महाराज अवश्य स्वीकार करते हैं। यह कार्य करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है और हनुमान जी महाराज का ध्यान करके अपने घर के मंदिर में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लीजिए। अब इसके जो नियम है, 7 दिन का आपको एक नियम रखना है। 7 दिन का यह नियम आपका जीवन बदलेगा, जीवन के विचार बदलेगा और आपका भाग्योदय करके आपके भाग्य में परिवर्तन करेगा। यह नियम इसलिए रखा जाता है ताकि पूर्ण परिवर्तन आपके भाग्य में हो जाए, कोई भी दुख संकट ना बचे जिससे आगे परेशानी आए, जिससे आपका जीवन कष्टों से मुक्त हो जाए। 7 दिन तक रखे जाने वाला नियम यह है, आपको 7 दिन तक रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और एक बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप यह कार्य अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आप सुबह स्नान करके बिना भोजन किए 7 दिन तक लगातार 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ करेंगे और एक बार हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। यह कार्य आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यह कार्य कर लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना, आपकी सभी इच्छा पूरी ना हो जाए तो कहना, भगवान शंकर जी महाराज आपकी इच्छा पूरी करेंगे और अवश्य करेंगे। यह आशीर्वाद है। अगर आप भगवान शंकर जी महाराज के सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, सच्चे भक्त हैं, तो इस संदेश को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए, ताकि उनके भी कार्य सफल हो जाए, वह भी इन परेशानियों से मुक्त हो जाए, उनके भी दुख कष्ट समाप्त हो जाए। अगर एक भक्त इस संदेश को 11 भक्तों के साथ शेयर करता है तो यह आसानी से बहुत जल्दी सभी भक्तों के पास पहुंच जाएगा और यही संदेश का उद्देश्य है, अधिक से अधिक भक्तों की इच्छा पूरी करना, अधिक से अधिक भक्तों के दुख समाप्त करना। आपको ये उपाय मेरे बताए अनुसार ही सिद्ध करने हैं। पहले चरण में गौ माता के दूध से बने हुए 3 अमृत से आपको शिवलिंग स्नान कराना है। दूसरे चरण में शहद और शक्कर से आपको स्नान कराना है। यह ध्यान रखना, अगर कोई भी बिंदु आपको समझ ना आए तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आपको यह संदेश 2 बार सुनना पड़े, 3 बार सुनना पड़े, सुन लेना, लेकिन बिना किसी गलती के ये उपाय सिद्ध कर लेना। बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपकी इच्छा पूरी कर दी जाएगी, आपके कार्य सफल कर दिए जाएंगे। मेरे प्रिय, आप चिंता मुक्त हो जाइए और हर समय जब भी आपको समय मिले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जाप करते रहिए, हनुमान जी महाराज का ध्यान करते रहिए। आपका जीवन जल्दी सफल होगा, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। जिसका जीवन सफल होने वाला है वह अगला नंबर अब आपका है, वह अगला नंबर अब आपका है जिसकी सभी इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं और हनुमान जी महाराज से आपका यह दुख देखा नहीं जाता। हनुमान जी महाराज आपको परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तो उनकी कृपा से अपने आप यह संदेश आपके पास आया है। आपने इस संदेश को खोजा नहीं, इस करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजते हुए हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके पास पहुंचा है। हनुमान जी महाराज की इन शक्तियों पर आपको इस संदेश को लाइक अवश्य करना है। मिलते हैं बहुत जल्दी, उससे पहले सभी भक्त मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बजरंग बली, जय महाराज, जय नीम करोली बाबा।